हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। सो आई एम इन माई शहर प्रयागराज कुंभ नगर। अब देखो क्या है ना, मैं हूँ अपने नए वाले फ्लैट ओमैक्स आनंदा में, ठीक है। और आज के ब्लॉग में आप कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हो। इंटरेस्टिंग बोले तो अब आपको तो पता ही है ना कि प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। तो कुंभ में नहाने के लिए कौन कौन हमारे घर आ रहा है, हमने उसका वेलकम कैसे किया, क्या किया, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो चलो एक चीज़ दिखाती हूँ अभी। तो बालकनी से घुसते ही आप ये थोड़ी सी डेकोरेशन देख रहे हो, ठीक है। घर में हमने फूलों से थोड़ा सा इसको सजाया था। अंदर का डेकोरेशन ये था। अब चलो बाहर का दिखाती हूँ। बाहर से हमारा जो डेकोरेशन है घर का, वो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने एक छोटी सी रंगोली बनाई है फूलों से। बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं किया, बट हाँ, फूल से ही बनाना था तो ये कुछ ऐसा टर्न आउट हुआ है। और बाहर से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यार देखो, इतनी तैयारी की है तो कोई ना कोई तो स्पेशल आ ही रहा होगा ना, जिसके लिए हमने इतनी सजावट की है। तो ये कुछ लुक है। हमने थोड़ा सा स्पेशल फील करवाने के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बाहर डेकोरेट किया, मैंने रंगोली बना लिया। अब चलो ये दिखाती हूँ ये डेकोरेशन की कैसे थी हमने। तो पापा गए थे और ढेर सारे फूल लेके आए, और ये सारी मेहनत पापा अपने हाथों से कर रहे थे। पापा मम्मी ने मिलके, मतलब मम्मी तो एक एक करके फूल निकाल रही थी और उसे उसकी मतलब मालाएं बना रही थी, और पापा जो है ना वो एक एक करके चीज़ें डेकोरेट कर रहे थे, ठीक है। और बहुत ही मन से किया जा रहा था ये सारी चीज़ें। और प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना कि हमने ये इतनी सारी मेहनत किसके लिए की और क्यों की, ठीक है। तो पापा मम्मी मिलके कर रहे थे, और मैं सच बताऊँ तो मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही थी। थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की है कि हाँ, मैंने फूल उठा के पापा को दे दिया। तो बस चल रही है एक स्वागत की तैयारी कह लो कि, ठीक है। बस थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं हम कि जब वो आए और वो ये देखे तो उन्हें अच्छा फील हो, उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मम्मी पापा की जो मेहनत है वो कुछ ऐसे टर्न आउट हुई है, और मेरी 5-10 मिनट की मेहनत जो मैंने रंगोली में लगाई थी, ठीक है। तो एक छोटी सी कोशिश बस उस इंसान के चेहरे पे खुशी लाने के लिए हमने किया, ठीक है। अब देखो, ये रहे मेरे मामू। अरे यार, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मेरे मामू को जानते ही हैं। इनकी एंट्री मैं नहीं करवा पाई थी ना तो चलो फिर मामू की एंट्री दिखाते, क्योंकि जब वो आए थे ना तो उस टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था बट पूरी ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो आपको अब मामू की एंट्री दिखाते हैं। अब देखो क्या है ना, ट्रेन तो टाइम से आ रही है बट कुंभ की वजह से इतना ज़्यादा लेट हो जा रहा है कि 2-2 3-3 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। तो आते ही मामा को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, और मामा जब भी कहीं से आते हैं मामा को सबसे पहले भूख ही लगती है तो बिना कुछ सोचे समझे मामा किचन में घुसा और मामा ने खाना वाना खाया, मतलब अपना, ठीक है। तो मामू आ चुके हैं, और ये था मामू की एंट्री। अब चलो फिर से वापस से चलते हैं मॉर्निंग ब्लॉग में। ए, उधर ही रहिएगा भैया। नहीं आई, यहाँ तक तो आई है। जूता कितने लाए हैं? 2-3। हाँ, भैंस भी रखे आपको? भैंस का दूध मंगा, दही जमा लेंगे, शाम को दीजिएगा। शाम को दे दीजिएगा। आते ही होंगे इधर। हम आते हैं। हाँ आते हैं। हाँ, पैसा बच ज़्यादा लगेगा है। और पापा पैसा, आप बोल रहे पैसे ज़्यादा ले लेना, पापा होते तो बोलते कि ज़्यादा ले रहे हैं। कितना केजी दीजिएगा? कितना दीजिएगा? क्या दूध? दूध भैंस का 65 रुपये। हाँ 65। हाँ ठीक। कितना केजी चाहिए? 2 केजी और 1.5 केजी चाहिए। ये डबल बेच रहे हैं लोग। अरे फिर वो मैं कह रहे हैं आप हमसे नहीं है, यहाँ किसी से पूछ लीजिए, अगर हम गलत हो तो हम कह रहे हैं बताइए। दूसरे से पूछेंगे तो आपसे लेंगे कहाँ? वो हम लोग कैसे गवारा ले जाता है ना, फिर वो अपना रेट हाँ वही चीज कह रहे हैं ना, हम लोग के यहाँ आज अगर दही में आपके पानी निकल गया, ऐसे ऐसा पानी आ गया, दही वाला दूध आप पैकेट वाला लीजिए, दही उसी में बढ़िया दही जमने की। अभी पता चल गया इनको। अरे अंकल, हमें दही जमाना आता है। नहीं नहीं वो बात नहीं कर रहे हैं। एक बात सच बताऊँ, कभी कभी ना मेरी मम्मी लिटरली भूल जाती है कि वो कैमरे के सामने है, और फिर वो अपना रियल एक्सप्रेशंस दिखाती है चलो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब जिसका हमें इंतज़ार था
वो पूरे 6 घंटे स्टेशन पे बैठने के बाद आ चुके हैं, क्योंकि ट्रेन तो टाइम पे थी बट ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और ये हमारे जो गुरुजी हैं वो अपनी फैमिली के साथ आए हैं, और गुरुजी के लिए ही हमने जो है इतनी मेहनत की थी, ठीक है, कि बस उन्हें अच्छा फील हो, उन्हें अच्छा लगे। तो ये कुछ हमने थोड़ी सी कोशिश की थी गुरुजी की एंट्री के लिए। हाँ, तो गुरुजी की एंट्री कुछ ऐसे होती है, और अगर इस एंट्री से गुरुजी को थोड़ा सा भी अच्छा फील हुआ हो तो हमारी मेहनत जो है वो सफल हो गई। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। अब उसके बाद आगे की खातिरदारी वगैरह। अब यहाँ पे जो है ना मेरे मामू मतलब नाश्ता वाश्ता की तैयारी चल रही थी। नाश्ता नहीं यार, खाना। ठीक है, तो खाने की तैयारी चल रही थी, तो मामू जो है वो घी में रोटी लगा रहे थे। और मेरे मामू जो है ना बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, मतलब उन्हें कि कोई अगर अकेले कुछ करता है ना तो ही इज़ ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प दैट पर्सन। ऐसे हैं मेरे मामू। तो बस वही मेरे मामू हेल्प कर रहे थे हमारी किचन में कि मम्मी का थोड़ा सा लोड कम हो जाए। सीता जी पहिराए प्रभु सादर, जब सीता जी को पुष्प का एक एक सारा गहना, कुंडल, चूड़ामणि, सब कंगन केवल फूल का ही बना करके पहना। कि पहनाते हुए जब जयंत देखा तो कहा ये कौन परमात्मा है भाई? परमात्मा इस तरह का कार्य कैसे करेगा? अपने पत्नी का फूलों से श्रृंगार कर रहा है। तो वही सीता चरण चोचहति भागा, चोच से सीता जी के चरण पर प्रहार किया। अच्छा, तो चला रुधिर रघुनायक जगह। रुधिर भगवान अपने पांव पर ही उनका सिर रखे थे, वो श्रृंगार किए थे। मैया को वैसे ही उसी कंडीशन में नींद आ गई थी, तो भगवान पांव हिला रहे थे कि पांव हिलाएंगे तो नींद खुल जाएगी सीता की। अच्छा, किसको चोट मारा? तो गुरुजी ने बहुत सी ऐसी नई चीज़ हमें सिखाई। उसके बाद अब देखो किसकी एंट्री होती है। यहाँ पे आ गए हैं मेरे छोटे चाचू और मेरी 2 बुआ। अगर पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे तो इनके बारे में पता होगा। वैसे मैंने बताया ना कि मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो आप इस ब्लॉग में देखोगे। अब ये सब आए हैं कुंभ मेला नहाने, तो कुंभ मेला नहीं, कुंभ नहाने। हाँ, तो बस उसी के लिए अब आने वाले ब्लॉग्स में आप देखने वाले हो कि कुंभ का हमारा एक्सपीरियंस क्या आता है। तो आने वाले ब्लॉग्स बिल्कुल भी मिस मत करना। रख रही हूँ। ये कैसे मिस कर दूँ मैं? ये वीडियो में कैसे मिस कर दूँ? ये चुगली वाली हुआ। बैग में दे दीजिए। ये ना कि बैग के लिए नौटंकी करेंगे। टिकटवा कैंसिल कर दो। ये मैम खाली रहना तो कभी आज। हां, ये लोग खाइए ना, शुगर फ्री वाला। अच्छा, चलो 4 तो शुगर ले घूम। ये खाइए। हम बोले भाई ऐसा नहीं। हां, तू तो बोलिए मत, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मिठाई खाइए आप शांति से। कौन बोला कि नहीं बोले? कितना देर कंट्रोल करके नहीं है। हाँ, और देखिए ना रूम में जाते ही रात में देखिएगा। कार है क्या? ये लोग रात भर ऐसा तनी बंद कर दो मिनट। रात में ले लो, सूती लो ना। मैं अपन बंद करो। आ रहे हम लोग आएंगे तब वीडियो बनाने।
रात का टाइम हो चुका है और हमें करना था डिनर, तो उसी के लिए हम जा रहे थे बाहर। तो जस्ट ओमैक्स आनंदा के जस्ट सामने एक रेस्टोरेंट खुला है बिना लहसुन प्याज के, वही रेस्टोरेंट हम जा रहे थे। तो गुरुजी को पापा लेके जा रहे थे कार से, एंड मैं जा रही थी मामू के साथ बाइक पे, क्योंकि बाइक पे बैठ के, बुलेट पे बैठ के मैं ये क्या कहूँ यार, मैं ये मौका नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि मुझे बुलेट पे जाना था। ठीक है, तो मैं मामू निकलते हैं बुलेट के लिए। और मैं सच बताऊँ तो जो घर से मतलब ओमैक्स से 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है उस रेस्टोरेंट के लिए, फिर भी हम लोग बाइक से और कार से जा रहे थे। तो बस कुछ नहीं यार, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया बाइक राइड भी ठंड में। ठीक है, और रेस्टोरेंट आप खुद ही देख लो, जस्ट ओमैक्स के जस्ट सामने ही है। तो खाना का रिव्यू वगैरह, चलो पहले चलते हैं यार, फिर रिव्यू देंगे। इधर से बैरियर लगा रखा है, पैरों उठा लिया लो। आप लोग के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाने वाले थे हम लोग। स्पेशल ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट। खा लिए, मामा खाना खा के डिस्टर्ब हो गए हैं। देखो यहाँ जो है हमने मिलके खाना वाना खाया, खाना बढ़िया था, बिना लहसुन प्याज का था। और यार देखो मैंने ना खाने का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा छोड़ो भाई, अभी पहले खाने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में हमने कुंभ स्नान कैसे किया वो थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह है, तो वो ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।